हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। बहुत यूनिक सवाल है, आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। क्लास 10 के लिए है, मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे कवर कर लिए हैं, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि आपने वीडियो अब तक नहीं देखी, 1 से लेकर 5 तक सारी चीज देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर किसकी 5 की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला, ये करा आकृति में, अर्थात हमारे पास एक डायग्राम है जो सामने स्पष्ट नजर आ रहा। मैं यदि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज का निशान है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसका मतलब बड़े त्रिभुज की है बात कर रहा। डी ए, ये त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी और डी। देखिए ए ई होगा, ये ई है, गलत लिखा गया ई, ई ए ई डी है ये। और ये किस चीज का निशान है, सर्वांग सम। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि बड़ा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है ए ई डी के, ए ई डी के। अब सर्वांग सम की क्या पहचान होती है? सर्वांग सम में सबसे पहले ये जान लीजिएगा, क्योंकि देखिए रियलिटी तो ये है, मैंने आपको सारे सवाल करा दिए हैं, सर्वांग सम में सब समझाया था और समरूप क्या होता है ये भी सब कुछ बता दिया था। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। सर्वांग सम में संगत भुजाएं जो त्रिभुज में होते हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं, या उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो क्या दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा ए बी सी, ए बी सी, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये सर्वांग सम का निशान है, ये समरूप का निशान है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, ये दिया है, दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों हल, हल में लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है, ये दिया है देखिए ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ई डी। बात समझ में आ गई, ये हमें दिया है। अब क्या आगे क्या रहा, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है सर्वांग सम में, मैंने बताया ना सर्वांग सम होता है। तो सर्वांग सम में ध्यान रखना त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि सर्वांग सर्वांग सम में त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आ गई। क्योंकि ये सर्वांग सम है, तो ये जो सर्वांग सम में त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हैं बराबर का मतलब ये ए बी जो है, यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा देखा जाए ए बी, ये किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। यदि हम छोटे त्रिभुज की बात करें ए डी, तो ए डी किसके बराबर होगी, ए ई के, क्योंकि ये त्रिभुज जो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो लिखते हैं किसके किसके बराबर है भाई, ए बी, जो ए बी भुजा है किसके बराबर, बड़ी भुजा के बराबर होगी, तो ए सी के बराबर होगी। तथा एक चीज आपने देखा, छोटे त्रिभुज की बात करें तो ए डी किसके बराबर होगी, ए ई के, अर्थात ए डी बराबर होगी ए ई के। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। देखिए अब बड़े त्रिभुज की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में ही निकालना है। यदि इस त्रिभुज ये वाला जो ऊपर ए डी और ए बी सी, यदि इसमें हमें कोई एक एंगल बराबर मिल गया या दो साइड बराबर मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं देव त्रिभुज सर्वांग समरूप है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इस कौन से त्रिभुज में, ए बी सी में, इस बड़े त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में क्या अभी बताया था भाई, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं ए बी, भाई ए बी पहले बड़ी भुजा लो, फिर बटे में ले लो छोटी भुजा, यानी कि ए डी बराबर होगी। पहले बड़े त्रिभुज की भुजा ली हमने ए बी, फिर ली हमने छोटे त्रिभुज, कौन सा छोटा त्रिभुज है, ए डी ई की छोटी भुजा ए डी, बराबर होगी ए सी के, क्या ए सी के बटे में होगी ए ई, क्या होगी ए ई।
सही है, ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने देखिए इसका रीजन लिख दिया है ऊपर, सर्वांग सममेत त्रिभुज की संगत भुजें आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो हमें साइड मिल गई। अब आगे देखते हैं। अब एक बात बताएं भाई, आप यदि इस त्रिभुज का नाम लेंगे ए बी सी, बड़े त्रिभुज में नाम लेंगे ए बी सी, अब छोटे त्रिभुज का नाम लेंगे ए डी ई, तो आपने देखा ए 2 बार काउंट हो रहा। भाई आप बड़े त्रिभुज में नाम ले रहे हैं ए बी सी, अब छोटे त्रिभुज का नाम लोगे ए डी ई, तो ए क्या है, उभयनिष्ठ हुआ। और उभयनिष्ठ का मतलब है ये जो एंगल ए है ये दोनों त्रिभुज में भी है, छोटे में भी बड़े में भी, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी सी और ए डी ई, तो इसका मतलब एंगल ए। तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल कौन सा भाई, ए, तो ये बीच में लिखने पड़ेगा क्योंकि हमें ये लिखना पड़ा, तो लिख देंगे डी ए ई बराबर होगा, बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो बी ए सी, कौन सा एंगल बी ए सी। आप समझ में आया? तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने आपको कई सवालों में बताया था, यदि आपको ये बात लाइन समझ में नहीं आती तो आप यहाँ देखें, यहाँ देखें कौन कौन सी भुजा एक इक्वल है। आपने देखा ए इसमें भी है, डी यहाँ है पर यहाँ नहीं है, ई यहाँ है पर यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसमें ए दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, हर एंगल क्या हो इक्वल, तो यहाँ लिखते हो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। तो बात समझ में आ गई। तो ये मिली हमें क्या मिला एंगल, और ये क्या मिली एंगल। तो अब क्या मिली भाई, आपने देखी ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, और ये भी एंगल आपस में बराबर। तो दो साइड के बीच में यदि एक एंगल इक्वल मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं दिए हुए त्रिभुज क्या समरूप है। तो दो चीज हमें मिल चुकी भाई, आपने देखा साइड साइड और एंगल, क्योंकि एंगल का मतलब कोण, तो बस लिख सकते हो एस ए एस, यानी कि एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, बस साइड एरी एंगल ये रहा और साइड एक और एरी, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, क्या नियम से। तो आप लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ त्रिभुज है आपस में क्या है समरूप है, अर्थात त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर छोटा जो है 6 कंप्लीट हो चुका। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सवाल के साथ। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।